गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये आपका क्लास 10th एंड क्लास 12th। ठीक है, तो ये आपका लेक्चर नंबर आपका है 12th 11th ना। तो आप लोगों ने डिस्कस किया था लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आप लोगों ने रिफ्रैक्शन में आप लोगों ने डिस्कस किया था लेंस। तो आप लोगों का लेंस आप लोगों ने डिफाइन किया था एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है या आप लोगों का एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम है। तो बाउंड क्या होता है, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से एटलीस्ट इसमें वन स्फेरिकल होता है या दोनों स्फेरिकल होता है। ठीक है ना, एटलीस्ट एक सरफेस स्फेरिकल होना चाहिए, आप लोगों का दोनों स्फेरिकल होना चाहिए। एक सरफेस स्फेरिकल मीन्स ये आप लोगों का एक प्लेन है एक स्फेरिकल है। तो ये भी आप लोगों का लेंस होता है। ठीक है, तो ये होता है लेंस। अब इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था रे डायग्राम से, आप लोगों का रूल्स पढ़ा था ना। रूल्स होता था आप लोगों का, देखो आप लोगों का ये आप लोगों का एक लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, और ये आपका एक कनकेव लेंस है। ठीक है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो रिफ्रैक्ट होके कहाँ से पास होता था, फोकस से पास होता था। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस। कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है लेकिन ये डाइवर्स हो जाएगा, कहाँ से डाइवर्स होते हुए दिख जाएगा, फोकस से। पहला रूल आपका ये था। कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा कन्वेक्स के केस में तो रिफ्रैक्ट होकर फोकस से पास हो जाएगा, और कनकेव के केस में कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो रिफ्रैक्ट होकर फोकस से पास होते हुए हाफ फोकस से जो है डाइवर्स होते हुए दिख जाएगा। ठीक है, सेकंड देखो आपका सेकंड रूल, ये आप लोगों का फिर से कन्वेक्स है, दूसरा आपका फिर से कनकेव है। ठीक है, यहाँ से आप लोगों का फोकस से पास होगा। दूसरा रूल देखो, फोकस से पास होगा तो रिफ्रैक्ट होने के बाद आप लोगों का क्या होता है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होता है। किसके केस में, कन्वेक्स के केस में। अब कनकेव के केस में देखो, जिस रे का डायरेक्शन फोकस की तरफ होगा, यहाँ पर मैं बनाऊंगा फोकस, जिस रे का डायरेक्शन फोकस की तरफ होगा ये रिफ्रैक्ट होके क्या हो जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों का सेकंड रूल था। थर्ड रूल, कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा तो यहाँ से ये डायरेक्ट पास हो जाता है। कोई भी आप लोगों का डिविएशन नहीं होता है, कोई भी बेंडिंग नहीं होता है। कोई भी रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा तो ये आप लोगों का डायरेक्ट जो है पास हो जाएगा। ठीक है, तीन रूल, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा कन्वेक्स के केस में पास होगा रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा डाइवर्स होते हुए दिख जाएगा फोकस से। अगर फोकस से पास होगा रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल, जिस रे का डायरेक्शन फोकस की तरफ होगा रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा तो डायरेक्ट पास होगा विदाउट एनी डिविएशन। ठीक है, ये आ गया था आप लोगों का रूल्स जो है रे डायग्राम बनाते समय, मतलब जो है तीन रूल का आप लोग ये यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं रे डायग्राम। ठीक है, देखो रे डायग्राम में कैसे, सबसे पहले हम देखते हैं कन्वेक्स के केस में। ठीक, देखो कन्वेक्स केस में सबसे पहले अब हम देखते हैं, पहला हम देखते हैं देखो आपका रे डायग्राम के केस में। रे डायग्राम में सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो है कहाँ रखेंगे, इमेज कहाँ बनेगा, नेचर क्या होगा, साइज क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हम ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम ये देखते हैं कन्वेक्स की केस में हम डिस्कस करेंगे। कन्वेक्स की केस में बिटवीन आप लोगों के किस में, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं। ठीक है ना, तो इमेज बनेगा आप लोगों का ऑन सेम साइड एस ऑब्जेक्ट। जिस साइड में आप लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे उसी साइड आप लोगों का इमेज बनेंगे। नेचर आपका बनेगा वर्चुअल, साइज आपका बनेगा इन लार्ज।
ठीक है। तो हम नीचे जो है रे डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, टेबल को ऐसे रखते हैं तो नीचे हम बना देंगे इसके लिए एक रे डायग्राम। देखो इसके लिए रे डायग्राम बनाएंगे यहाँ पर। तो ये आप लोगों का एक कन्वेक्स लेंस है ना, कन्वेक्स लेंस है ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक, ये आप लोगों का फोकस है। ऑब्जेक्ट को आप लोगों ने प्लेस किया किस और किस के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। देखो पहला रूल आप लोग क्या यूज़ करेंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। तो यहाँ पर जो है रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस से पास हो जाएगा, रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस से पास होगा। इस फोकस को आप लोग नाम देंगे एफ डैश, इस साइड के फोकस को आप लोग नाम दिया एफ। ठीक है। सेकंड देखो आप लोग ये वाला रे यूज करो जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है। देखो दोनों रिफ्रैक्टेड रे जो है रिफ्रैक्ट होने के बाद डाइवर्स हो जाएगा। अब ये जो है एक्चुअल में मीट नहीं करेगा, अब इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करो। बैकवर्ड प्रोड्यूस करने के बाद इस पॉइंट पर हमें मिलते हुए दिख जाएगा, तो यहाँ पर इमेज बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर इमेज जो है आप लोगों का वर्चुअल बनेगा। सेम साइड, जिस साइड आप लोगों ने ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड इमेज भी बनेगा। आप लोगों का जो है वर्चुअल होगा और इनलार्ज होगा। ये आप लोगों का पहला केस। ठीक, अब देखो सेकंड केस। सेकंड केस में आप लोग लिखेंगे, आप लोग कहाँ पर रखते हैं, एट एफ पे रखते हैं। फोकस पर आप लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे। इमेज बनेगा आपका इन्फिनिटी पे, इमेज आपका बनेगा कहाँ पर, इन्फिनिटी पे। नेचर होगा रियल, यहाँ पर वर्चुअल होगा तो इरेक्ट भी होगा ना, इरेक्ट लिख लेना ऊपर वाले को। रियल होगा तो आपका इन्वर्टेड होना चाहिए, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, लेकिन यहाँ पर हाईली इनलार्ज होगा, बहुत बड़ा होगा, हाईली इनलार्ज। ठीक है, अब देखो इसके लिए एक डायग्राम बनाएंगे हम, रे डायग्राम। ठीक है, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पर आपका फोकस, यहाँ पर आपका ट्वाइस फोकस। ठीक है, ऑब्जेक्ट को आप लोगों ने कहाँ पर प्लेस करना है, फोकस पे। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा तो रिफ्रैक्ट होने के एफ डैश से पास हो जाएगा। इसको मैं नाम दूंगा एफ डैश, ये बनेगा आपका एफ डैश। सेकंड आपका ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दो, तो ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे क्या आ जाएगा, पैरेलल। तो पैरेलल रे कहाँ मीट करेगा, इन्फिनिटी पे, तो मीन्स इमेज बनेगा इन्फिनिटी पर। अगर मीट करेगा, डायरेक्ट मीट करेगा तो रियल होगा, तो आपका इमेज क्या बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, लेकिन इसका साइज बनेगा हाईली इनलार्ज। ठीक है, इसके बाद देखो आप थर्ड पोजीशन आप लोग लिख लेना, आप एफ और 2f के बीच में रख सकते हैं, बिटवीन एफ एंड 2f, f और 2f के बीच में रख सकते हैं। ठीक है ना, इन दोनों के बीच में रख सकते हैं, f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। इमेज आप लोगों का बनेगा बियॉन्ड 2f डैश, 2f डैश से आप लोगों का पहले बनेगा, मीन या 2f डैश से आप लोगों का आगे बनेगा। ठीक है ना, तो ये भी होगा आप लोगों का रियल होगा तो आपका इन्वर्टेड भी होगा, लेकिन यहाँ पर आपका फिर से क्या होगा, इनलार्ज होगा। के लिए हम एक रे डायग्राम बना देंगे, तो ये रे डायग्राम यहाँ बना दूंगा। ये आप लोगों का कन्वेक्स लेंस, ये आप लोगों का प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पर आपका एफ, यहाँ पर आपका बनेगा 2f। तो इन दोनों के बीच में मैंने ऑब्जेक्ट को रखा, एफ और 2f के बीच में रखा।
तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहाँ पर एफ डैश से पास हो जाएगा। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पर कहाँ से एफ डैश से पास होगा। सेकंड आप लोगों का ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दूंगा। यहाँ पर एफ डैश है तो यहाँ पर क्या बनेगा टू एफ डैश। तो आप लोगों का टू एफ डैश से पहले बनेगा इमेज, आप लोगों का रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और आप लोगों का इनलार्ज होगा। ठीक है, ये आप लोगों का जो है थर्ड पोजीशन। इसके बाद फोर्थ में देखो आप लोग, फोर्थ में आप लोग कहाँ पर रख सकते हैं, आप टू एफ पर रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को, आप लोग रख सकता है टू एफ पर। इमेज आप लोगों का बनेगा टू एफ है ना, यहाँ पर टू एफ इमेज बनेगा टू एफ डैश पे 8 टू एफ। तो इमेज बनेगा आप लोगों का टू एफ डैश। जैसे कि आप लोगों का मिरर के केस में सेंटर पर रखते हैं तो इमेज भी आप लोगों का कहाँ पर होता है, सेंटर पर। उसी तरह से ये सेंटर है मिस टू एफ में, आप लोगों का इमेज कहाँ बनेगा टू एफ पे। तो यहाँ पर आप लोगों का रियल होगा तो आप लोगों का फिर से क्या होगा इन्वर्टेड। तो यहाँ पर आप लोगों का सेम साइज होगा, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का इनलार्ज आए मतलब डिमिनिश नहीं होगा बल्कि क्या होगा सेम साइज होगा। ठीक है, तो इसके लिए यहीं पे मैं एक रे डायग्राम बना दूंगा। ये आप लोगों का जो है कन्वेक्स लेंस, तो ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, टू आइस फोकस। ऑब्जेक्ट को रखा मैंने टू आइस एफ पे। तो देखो यहाँ पर मैं दो रे यूज करूंगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो आप लोगों का कहाँ से एफ डैश से पास हो जाएगा। सेकंड आप लोगों का फिर से ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दूंगा। यहाँ पर जो मीट करेगा तो उस पोजीशन को मैं लिखूंगा टू एफ डैश। तो इमेज आप लोगों का टू एफ डैश पे बनेगा। ऑब्जेक्ट आप लोगों ने कहाँ पर रखा था टू एफ पर, तो यहाँ पर रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, लेकिन यहाँ पर साइज होगा सेम साइज होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का बनेगा फोर्थ। अब हम देखते हैं फिफ्थ आप लोग कहाँ रख सकते हैं, बियॉन्ड टू एफ रख सकते हैं, इन्फिनिटी और टू एफ के बीच में रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे बियॉन्ड टू एफ डैश पे से पहले रख सकता है। यहाँ पर आप लोगों का बनेगा बिटवीन टू एफ डैश एंड एफ डैश, इन दोनों के बीच में बनेगा, टू एफ डैश और एफ डैश के बीच में। यहाँ पर बनेगा आपका रियल होगा तो आप लोगों का इन्वर्टेड, लेकिन इस वक्त साइज आप लोगों का क्या बनेगा डिमिनिश्ड बनेगा। ठीक है, साइज आप लोगों का क्या बनेगा